अपन ने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिक्स की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन देखे थे। आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। यहाँ पे 5 मेन जो है वो प्रॉपर्टीज है मैट्रिक्स एडिशन की, जिसके अंदर कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कैंसिलेशन लॉ है। तो अपन फर्स्ट पढ़ते हैं कम्यूटेटिविटी। अपने पास में ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स है, ठीक है, दोनों सेम ऑर्डर की है। इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे ए प्लस बी किया, ठीक है, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अपन ऐड तभी कर सकते हैं जब इनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो ए प्लस बी और बी प्लस ए, ठीक है, दोनों चीजें सही है। लाइक ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू है 2 3 4 7, ठीक है, और बी मैट्रिक्स जो है वो है 4 5 7 8, ठीक है। अब इनका ऑर्डर जो है वो 2 into 2 और बी का ऑर्डर भी जो है वो 2 into 2, ठीक है। अब मैं ए प्लस बी करूं या बी प्लस ए करूं, दोनों के जो आंसर हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम। तब ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। देखिए यहाँ पे ए प्लस बी जो है वो आ रहा है 2 4 6 4 5 9 3 7 10 7 8 15। और अगर मैं b प्लस ए कैलकुलेट करूं 4 2 6 5 4 9 6 3 7 10 8 7 15, ठीक है। तो a प्लस बी मैट्रिक्स करिए या b प्लस ए मैट्रिक्स कीजिए, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो अपन कौन सी प्रॉपर्टी कह सकते हैं, कम्यूटेटिवली प्रॉपर्टी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी जो है वो अपनी है एसोसिएटिविटी। अब इसके अंदर क्या है कि 3 मैट्रिक्स है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, ठीक है। अब मेरे को इन तीनों का क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। अब ये मेरे को एडिशन करना है। अब अपन तीनों मैट्रिक्स को डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं सकते, तो पहले इनमें से कोई 2 मैट्रिक्स का ऐड करना पड़ेगा। अब अपन ए प्लस बी कर सकते हैं, बी प्लस सी कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी में प्लस सी जोड़ दीजिए, फिर इसमें ए जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे नेसेसरी चीज जो है वो नेसेसरी क्या है, इनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ऑर्डर क्या है, सेम होना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू होगा ए, और फिर आप इन 2 मैट्रिक्स को ऐड कर दीजिए। मतलब 3 मैट्रिक्स का अपने को ऐड करना है, तो पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड करके तीसरी में ऐड कर दीजिए, या फिर लास्ट वाली जो 2 मैट्रिक्स है उनको फर्स्ट वाली मैट्रिक्स में ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी, एसोसिएटिवली प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसके अंदर क्या है, किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स जोड़ूं, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिवली, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ए मैट्रिक्स जो है मुझे गिवन है 3 4 7 6, ठीक है, 2 into 2 ऑर्डर किया। अब यहां पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, ठीक है, वो भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब यहां पे ये मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स हुई है 0 मैट्रिक्स, ठीक है, अब a प्लस 0 किया, ठीक है, तो अपने को क्या मिल रहा है यहां पे 3 4 7 6, ठीक है। अब बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की, ठीक है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स जैसे मुझे ए के अंदर कोई माइनस का मैट्रिक्स ऐड करना है, लाइक मुझे माइनस ए ऐड करना है, ठीक है, सेम मैट्रिक्स है, आंसर अपना क्या हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स, ठीक है।
तो इसके मैट्रिक्स के मैं साइन चेंज करके इनको अगर ऐड करूंगा तो आंसर क्या हो जाएगा, अपने को जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कैंसिलेशन लॉ की। अब देखिए ए प्लस बी मैट्रिक्स जो है वो ए प्लस सी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, यहां से अपने को क्लियर दिख रहा है कि बी और सी मैट्रिक्स जो है वो सेम है। ठीक है, अब यहां पे अपने को क्या पता चल रहा है कि ए बी सी तीनों का क्या है, ऑर्डर जो है वो क्या है, सेम है। अब इसके अंदर ही ऐसा हो सकता है कि अपन ने ऐड किया a प्लस बी, ठीक है, और अपने को कुछ मिल रहा है b प्लस सी। ठीक है, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, a मैट्रिक्स c मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये वाली जो चीज है वो कहलाएगी लेफ्ट साइड वाली, और ये वाली जो चीज कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, राइट साइड वाली। तो अपन ने क्या बेसिकली 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, एडिशन आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और कैंसिलेशन लॉ। इन 5 के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, ऐड के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, जैसे अपन ने पढ़ा था अभी प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, वहां पे भी अपन ने ये 2 चीजें अपन ने देखी थी, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। कम्यूटेटिवली में क्या होता है, देखिए पहले अपन 2 मैट्रिक्स लेते हैं ए एंड बी। ठीक है, मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब जैसे ए जो है वो है ए आई जे m इंटू एन ऑर्डर की, और B मैट्रिक्स जो है वो है B I J P इंटू क्यू, तो n इक्वल्स टू P। ठीक है, और जो नई मैट्रिक्स C बनेगी C I J, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, m इंटू क्यू। ठीक है, अब कम्यूटेटिवली की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या होगा, A इंटू बी, ठीक है, ए बी हो जाएगा, और बी इंटू ए ये हो जाएगा बी ए। ठीक है, ए बी इक्वल्स टू बी ए होना कंपलसरी नहीं है। एक को बी से मल्टीप्लाई करूं और बी को ए से मल्टीप्लाई करूं, दोनों में डिफरेंस है, कोई जरूरी नहीं कि इनकी वैल्यू जो है वो क्या हो, सेम हो। कई बार सेम भी हो सकती है, और सेम किस केस में होगी, जब या तो ए बी के बराबर हो या फिर कोई ना कोई डिजिट के कारण से इनकी वैल्यू क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो कम्यूटेटिवली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं होता है। ठीक है, एसोसिएटिविटी की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर अपन कहते हैं कि अपन को 2 मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, मुझे a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, ये करना है। तो मैं पहले कोई से भी 2 मैट्रिक्स ले सकता हूं, ए बी ले लिया मैंने, उसको मल्टीप्लाई किया मैंने सी से, या फिर ए को मल्टीप्लाई किया मैंने बी से। ठीक है, जो आंसर आएगा उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर है वो सेम होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ए, उसको अगर मैं आई, जो कि क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से सेम ऑर्डर की, अगर ए जो है वो m इंटू एन की है, तो ये वाली जो है, ठीक है, ये भी उसी ऑर्डर की होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर शुड बी ए, सेम मैट्रिक्स अपने को मिलेगी। ठीक है, और इसी को अपन i इंटू ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जांपल अपन इसमें ले सकते हैं कि 2 कोई मैट्रिक्स है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं इन्वर्स कर दूं इनको, ठीक है, तो कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो ये वाला इस प्रॉपर्टी का अपन एग्जांपल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि कोई भी 3 मैट्रिक्स है, ठीक है,
अब मुझे इनका एडिशन करना है, लेकिन ऐसे है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं इजीली, AC प्लस BC, मतलब इनको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं। दो मैट्रिक्स का योग जो है वो तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको मैं पहले A मैट्रिक्स को C से मल्टीप्लाई कर लूं और B मैट्रिक्स को भी मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई कर लूं, और फिर दोनों का ऐड कर लूं। तो आंसर में क्या है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो बेसिकली 4 प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। अब इसके बाद में अपन आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज। अब अपन पढ़ते हैं आगे के जो टॉपिक्स हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सिंपल अपन ने लिए A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स, ठीक है। अब कोई कांस्टेंट है K, ठीक है, वो दोनों के जो अपन एडिशन किया है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट दोनों से अलग अलग ऐड हो सकता है, ठीक है। दोनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई करके अपन इनको फिर से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सेम एज वेल, अगर ये वाली चीज अपने को गिवन है, ठीक है, जैसे K प्लस L, ये दो कांस्टेंट है, ये एक से मल्टीप्लाई हो रहे हैं A मैट्रिक्स से, तो इसको मैं लिख सकता हूं K प्लस LA, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, या फिर जैसे एक K कांस्टेंट अलग है, L कांस्टेंट अलग है, ठीक है, तो K और LA ये जो है वो इक्वल हो जाएगा, L को मैं बाहर ले लूं और K को मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक है। तो ये वाली चीज भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। किसी भी मैट्रिक्स को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये K यहां पे देखिए, अपन ने एक एग्जांपल लिया था ये वाला, K की यहां पे L की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 1 ले ली, ठीक है। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी और, अगर मैं -1 से A को मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो ये जो आएगा वो -A हो जाएगा। मतलब अगर जैसे एक मैट्रिक्स जो है वो 3 4 2 -2 है, ठीक है, मेरे को -A कैलकुलेट करना है, तो ये माइनस जो है वो सभी एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -3 -4 -2 +2, ठीक है। ये बेसिकली स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज हो गई किसी भी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अब आगे अपन और इनकी पढ़ते हैं, इनवर्स प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है, ठीक है। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। और इनवर्स मैट्रिक्स भी कौन सी, मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा था पहले कम्यूटेटिव में कि AB = BA हो, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, अपन दो मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जांपल A मैट्रिक्स, ठीक है। A मैट्रिक्स क्या है और B मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। A मैट्रिक्स जो है वो है 1 2 2 2 5 4 3 7 5, ठीक है। B मैट्रिक्स जो है वो है अपने को गिवन है 3 -4 2, ठीक है। इसके बाद में -2 1 0 1 1 -1, ठीक है। यहां से अपन सिंपल AB कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके लिए 3 देखिए, 1 और 3 3, 2 और -2 -6, ठीक है। 1 3 3, ठीक है। 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, ठीक है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +2, ठीक है। सेम ऑर्डर में 1 को -4 से, 2 को 1 से 2, ठीक है, और 2 को 1 से, ठीक है। 1 को 2 से 2, 2 को 0 से 0,
2 को -1 से -2, ठीक है। सेम 2 को 3 से 6 -10 और 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम 2 को -8 + 5 + 4 आ जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं आगे तो 3 को 2 से 6, 7 का 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 का 2 से कितना आ जाएगा 4, ठीक है। 5 का 0 और -4, ठीक है। 3 का 3 से 9, 7 का -14 और प्लस का 5, ठीक है। 3 का -4 से -12 + 7 आ जाएगा +5 और यहाँ से 6 + 0 -5। तो अपन को देखने के पता चल रहा है कि 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ठीक है। 3 × 3 ऑर्डर की अपने को क्या प्राप्त हो गई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, ठीक है। मतलब ए बी को मल्टीप्लाई करने पे अपने को क्या मिल रहा है, कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, ठीक है। अब बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर बी ए को मल्टीप्लाई करने पे अपने पास में सेम मैट्रिक्स अगर आती है आई, तो क्या होगा, ये दोनों मैट्रिक्स जो है ए एंड बी, ये कोरोस्पोंडिंग क्या कहलाएगी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स। बी ए का मल्टीप्लिकेशन भी आप करोगे तो अपने को आई मिलेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल है ये इसका। अब अपन आगे पढ़ते हैं चैप्टर के क्वेश्चंस, ठीक है। चैप्टर के क्वेश्चन के लिए पहले अपन एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के। बाद में अपन मेन एक्सरसाइज में जाएंगे। तो ये अपनी प्रॉपर्टीज थी मैट्रिक्स की, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं इनके। कोई भी मैट्रिक्स है ए, सिंपल है, ए गिवन है कुछ भी 2 3 4 5, बी है 7 8 3 2। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाता है कि ए + बी जो है वो सी है, ठीक है। या फिर ए × बी कैलकुलेट करो, ठीक है। ए + बी सी = AC + BC प्रूफ करो, ठीक है। सी मैट्रिक्स और ले लीजिए, कुछ भी हो, 7 3 2 1, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो चेक करिए कि ये चीज है कि नहीं है। सिंपल ऐसे ही क्वेश्चंस गिवन होते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ए 4 2 -5 1 0 3, ठीक है। और बी मैट्रिक्स जो है वो होनी चाहिए 6 7 0 -1 2 5 1 0 3, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक करिए कि ए बी और बी ए क्या दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। और अगर पॉसिबल है तो कैलकुलेट करिए। देखिए इसका ऑर्डर है वो 2 × 3 है, इसका ऑर्डर है 3 × 3। तो मैंने बताया था कि m × n तो इसको मान लेंगे और p × q इसको मान लेंगे। देखिए n = p आ रहा है, ठीक है, n = p आ रहा है। तो इनकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स C बन रही है वो कौन से ऑर्डर की बन जाएगी, m × q ऑर्डर की बन जाएगी, ठीक है। ये जो नई मैट्रिक्स बनी है ये उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो अब अपन C कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। C को कैलकुलेट करेंगे, 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, ठीक है। 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सेम 4 को 7 से, ठीक है। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -28 आ जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। -5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, -5 को -15, ठीक है। सेम 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया 6, माइनस का या प्लस का 0 कह सकते हैं, +3। आगे इसी ऑर्डर में -7 + 0
प्लस 0, ठीक है, आगे 0 प्लस 0 प्लस 9, ठीक है। तो C जो आ रहा है 19 और 17 आ जाएगा, ठीक है, -24 -5 9 -7 और 9, ठीक है। ये अपने पास में क्या हो गया, C कैलकुलेट हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब मैं बात करूं BA की, ठीक है, एक बार रिपीट कर लेता हूं, यहाँ पे A मैट्रिक्स को लिख लेता हूं 4 2 -5 1 0 3, ठीक है। इसका ऑर्डर है 2 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 3, ठीक है। देखिए यहाँ पे n की वैल्यू अब चेंज हो गई और p की वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। तो 3 डज नॉट इक्वल्स टू 2, तो BA का मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो AB पॉसिबल है और AB के दौरान जो C मैट्रिक्स अपने को मिली है वो ये हो गई, ठीक है। और अपने एग्जाम्पल सोल्व करते हैं मल्टीप्लाई के। अब NCERT का अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है कि A - 2i, ठीक है, ये इक्वल्स टू दे रखा है -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पहले तो A मैट्रिक्स फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद में भी A को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब सिंपली उसने क्वेश्चन तो पूछा है कि A को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो इसी के अंदर उसने दो क्वेश्चन पूछ लिए। पहले तो वो बोल रहा है कि A मैट्रिक्स फाइंड आउट करिए, ठीक है, और उसके बाद में उसको ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कीजिए। और देखिए यहाँ पे I क्या है, I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है। देखिए दिमाग लगाने वाली बात है कि यहाँ पे सबट्रैक्ट है और सबट्रैक्ट में क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये A मैट्रिक्स मान लीजिए, ये B मैट्रिक्स और ये C। तो देखिए इसका ऑर्डर 3 × 3 है, तो जाहिर सी बात है A का ऑर्डर भी 3 × 3 होगा और I का ऑर्डर भी क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। अब A मैट्रिक्स -2, I मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, ठीक है। अब ये 2 है, मैंने बताया था आपको कोई भी कांस्टेंट K है वो अगर A से मल्टीप्लाई होता है तो ये जो K है वो उसके सभी एलिमेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो A - 2 0 0 0 2 0 0 0 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, ठीक है। माइनस है, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा तो इक्वल, या फिर चलो एक टर्म एक्स्ट्रा और कर लेते हैं, A जो है वो प्लस में आ जाएगा 0 0 0 0 2 0 0 0 2 प्लस में -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 और ये क्या था, 0, ठीक है। तो ये अपने पास में A मैट्रिक्स आ जाएगी। तो यहां से अपने को A मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 2 में -1 ऐड करेंगे तो 1, 0 में -2 -2, 0 में 3 3, ठीक है। यहां से भी अपने को 2 मिल जाएगा, यहां से अपने को 3 मिल जाएगा, -1 -3 1 और 2। तो ये अपने को क्या मिल गई, ये अपने को A मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है। तो अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A × A का ट्रांसपोज, ठीक है। अब A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिए A मैट्रिक्स जो है वो अपने को गिवन है 1 -2 3 2
3 -1 -3 1 2। तो अब ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में बदलना है तो 1 -2 3 2 3 -1 -3 1 2। ठीक है, अपने पास में क्या क्या आ गया, ए मैट्रिक्स अपने कैलकुलेट कर ली, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब अपने को ए और ए के ट्रांसपोज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, -2 को -2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 9। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, -6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से कितना आ जाएगा -3। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -3 आ जाएगा, यहाँ से -2 और +6। ठीक है, सेम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 -6 -3, 2 को 4 + 9 + 1। ठीक है, सेम यहाँ पे -6 + 3 -2, -2 + 6, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 + 3 -2, यहाँ से 9 + 1 + 4। ठीक है, ये आ जाएगा अपना 14, ये -9 है, -7 आ जाएगा, यहाँ से +1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 9 तो -7 आ जाएगा। ठीक है, 4 और ये 14 आ जाएगा, यहाँ से देखिए 6 और -8 तो -5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, यहाँ से देखिए 8 में से -5 और ये कितना 14। तो देखिए एक चीज़ अपने को देखने को मिल रही है, ए और ए का ट्रांसपोज जो है, ये कोई मैट्रिक्स आई है, मान लीजिए सी मैट्रिक्स आई है, तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं मतलब सी का ट्रांसपोज, तो C = C का ट्रांसपोज अपने को मिल रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि A × A का ट्रांसपोज जो है, अगर ये कौन सी मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, क्या हो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो अपने को कौन सी सिमेट्री मिलती है, सिमेट्री ये टाइप कौन सा देखने मिलता है, क्योंकि अपने दो टाइप पढ़े थे, एक तो पढ़ा था स्क्यू सिमेट्री और एक सिंपल सिमेट्री पढ़ा था। तो ये सिमेट्री का क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल हो जाएगा कि A × A का ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड द मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ A + B। ठीक है, इनकी स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्री चेक करना। अब आगे अपन पढ़ेंगे कि इनको ऐड कैसे करते हैं, इनको A और A का ट्रांसपोज, इनके ऐड और सब्ट्रैक्ट में कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए कोई भी मैट्रिक्स A है तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 A + A का ट्रांसपोज -1/2 या फिर प्लस A - A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये अपने को मैट्रिक्स मिल जाएगी ये। तो इनका आगे अपन चैप्टर पढ़ेंगे, इसी में है कि इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट के कैसे डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसपोज के फॉर्म में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।